नमस्कार एयर ऑप्टिमिस्ट। अभी क्वेरी ये है कि जैसे जो कैडर हैं CORO, SA और PAPO, ये कैडर मिलने के बाद जो फर्दर जो हमारा मतलब एलोकेशन होगा कि हमें कौन सा ऑफिस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या हमें हमसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी, तो उसके लिए मैं क्लियर करता हूँ। देखो, अगर आपको PAPO मिला, ठीक है, PAPO के आपको एक डिवीज़न मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका डिवीज़न ऑफिस जो होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ SP बैठते हैं। उसके बाद आपकी जो इन हाउस ट्रेनिंग होगी 14 डेज़ की, तो वो आपकी हेड ऑफिस में होगी। उसके बाद आपको एक पोस्टल ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, जो सब ऑफिस जो आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल वर्क करना होता है, ठीक है। कुछ लोगों को हेड ऑफिस में ही रखा जाता है, वैकेंसी जितनी होती है हेड ऑफिस में। उसके बाद बाकी सबको सब ऑफिस में रैंडम भेजा जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस नहीं मांगेंगे, रैंडम, ठीक है। और रैंडम में ऐसा है कि दूर नहीं होते हैं, जो डिवीज़न के अंदर जो सब ऑफिस रहते हैं कहीं जिस डिवीज़न में, वो सब नियर बाय ही होते हैं। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 30-40 किलोमीटर के दायरे में ही होते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद सेम ऐसी सॉर्टिंग में है, आपको एक RMS मिला, ठीक है। तो जो RMS मिलेगा उस RMS के अंदर भी 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे करके डिवीज़न होते हैं फर्दर, मतलब उस RMS के अंदर। अगर RMS भोपाल का है तो RMS भोपाल के अंदर 3 होते हैं, फर्दर 3 हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ भी आपसे नहीं पूछी जाएगी आपकी प्रेफरेंस कि आप प्रेफरेंस दो, वहाँ भी रैंडम होगा, ठीक है। बट रैंडम ऐसा होगा कि वो आसपास ही होते हैं वो भी, ठीक है। और वो कनेक्टिविटी अच्छी रहती है सॉर्टिंग में, नो डाउट, है ना। तो कहीं भी भेजेंगे तो कनेक्टिविटी तो अच्छी रहेगी। अब CORO की बात करते हैं। CORO में भी सेम है, वहाँ पे भी आपको CORO जैसे आपको माना UP मिल गया या महाराष्ट्र मिल गया, तो UP में जब अभी प्रेफरेंस भरोगे तो वहाँ पे सिर्फ पूछा जाएगा कि UP सर्कल, ठीक है। CORO में UP सर्कल वो भरोगे, उसमें कोई फर्दर उसके अंदर जो रीजनल ऑफिस होते हैं के अंदर 6 या 7 रीजनल ऑफिस हैं, एक सर्कल ऑफिस, बाकी सारे रीजनल ऑफिस, और सबकी डिस्टेंस पता है, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ पे है। तो आपसे मतलब आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी। आपको एक बार CORO अलॉट हो गया, उसके बाद वो वहाँ रैंडम भेजेंगे आपको कहीं भी उन 7 में से। ऐसे ही सेम महाराष्ट्र सर्कल में 6 हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा। तो उस महाराष्ट्र सर्कल में जो 6 RO हैं, मतलब कि 5 RO एक सर्कल ऑफिस जो मुंबई में है, उनमें से आपको भी रैंडम अलॉट होगा, आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आपसे प्रेफरेंस कहीं भी नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ यही प्रेफरेंस मांग रहे हैं जो डिवीज़न तक है। डिवीज़न के बाद जो आपको अलॉट होगा वहाँ कहीं भी रैंडम भेजेंगे। बस PAPO में एक अच्छा ये है कि जो डिवीज़न में आपको रैंडम कहीं भी जो सब ऑफिस भेजते हैं वो नियर बाय होते हैं, 30 से 40 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन ऐसी सॉर्टिंग में भी पास में ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन जो CORO में रहेंगे रीजनल ऑफिस, महाराष्ट्र सर्कल में देखोगे तो वो 500, 1000 किलोमीटर दूर हैं आपस में, ठीक है। एक साइड गोवा, एक साइड नागपुर, ठीक है, नागपुर का रीजनल ऑफिस, एक साइड नवी मुंबई, एक साइड मुंबई, एक साइड औरंगाबाद, ठीक है, पुणे एक साइड, ठीक है। तो काफ़ी सोच समझ के भरना, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ट्रांसफ़र का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो कहीं भी आपको इसके बाद जो डिवीज़न अलॉट होंगे, चाहे सॉर्टिंग मिले, चाहे CORO मिले या कुछ भी मिले, आपको आपसे आपकी प्रेफरेंस नहीं पूछी जाएगी, आपका रैंडम एलोकेशन होगा, ठीक है। रैंडमली कहीं भी भेज दिया जाएगा। तो काफ़ी सोच, जिसको सिटी चाहिए प्रॉपर कि मुझे यही सिटी चाहिए, यहाँ पे रहना है, तो वो फिर CORO टाइप ना भरे, क्योंकि उसको रैंडम भेजा जाएगा, प्रेफरेंस नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। काफ़ी सोच समझ के भरना है प्रेफरेंस, ठीक है। ओके, धन्यवाद।